नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप, साधना और संयम का पालन करने वाली। यह माँ का वह रूप है जिसमें उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। यह स्वरूप सादगी, त्याग, तप और अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में हिमालय के यहाँ जन्मी पार्वती थी। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव में रमा रहता था। वे शिवजी को ही अपना पति मानती थी और उनसे विवाह करने का संकल्प ले चुकी थी। लेकिन भगवान शिव एक विरक्त योगी थे, जिन्हें संसारिक बंधनों से कोई मोह नहीं था। पार्वती जी ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करेंगी। उन्होंने अपने माता पिता की अनुमति लेकर वन में जाकर तप करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में उन्होंने फल फूल खाकर जीवन व्यतीत किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल बेलपत्र खाकर तपस्या की। इसके बाद उन्होंने बेलपत्र भी छोड़ दिए और केवल जल पर रहने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने जल भी त्याग दिया और कठोर तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार उन्होंने अत्यंत कठिन ब्रह्मचर्य और तप का पालन किया, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। उनकी यह तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता, ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर सभी ने उनकी प्रशंसा की। कथा के अनुसार एक दिन भगवान ब्रह्मा पार्वती जी के सामने प्रकट हुए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है। तुमने अपने संकल्प और भक्ति से समस्त संसार को प्रेरित किया है। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव स्वयं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। यह सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। वे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुई। उनकी यह अटूट श्रद्धा और समर्पण ही उन्हें मां ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रतिष्ठित करता है। उधर भगवान शिव ने भी उनकी तपस्या को अनुभव किया। उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती जी के पास आए और उनसे बोले, हे सुंदरी, तुम किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यह तप कर रही हूँ। ब्राह्मण रूप में शिवजी ने कहा, शिव तो एक अघोरी हैं, वे भस्म से लिपटे रहते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं और शमशान में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को पति बनाने का विचार त्याग दो। यह सुनकर पार्वती जी क्रोधित हो गई और बोली, आप भगवान शिव के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? वे मेरे आराध्य हैं और मैं उन्हें ही अपना पति बनाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाई क्यों न सहनी पड़े। पार्वती जी की यह अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार पार्वती जी की तपस्या सफल हुई और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। यही मां ब्रह्मचारिणी की कथा का मुख्य सार है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा, तप और समर्पण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय एक राजकुमारी थी जो अत्यंत सुंदर और गुणवान थी, लेकिन उसके जीवन में अनेक कष्ट थे। उसने सुना कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसने नवरात्रि के दूसरे दिन से मां की आराधना प्रारंभ की। राजकुमारी ने सच्चे मन से व्रत रखा, जप तप किया और मां का ध्यान किया। धीरे धीरे उसके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने लगी। उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हुई। इसी प्रकार एक बार एक साधु था जो ज्ञान की खोज में भटक रहा था। उसने मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की और कठोर तप किया। मां उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसे सच्चा ज्ञान प्रदान किया। वह साधु महान ज्ञानी बन गया और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाने लगा। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि जीवन में धैर्य, संयम और कठिन परिश्रम का बहुत महत्व है। बिना तप और त्याग के कोई भी महान लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मन में स्थिरता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ता है। यह देवी तप, त्याग और साधना की अधिष्ठात्री हैं। कथा का सार यही है कि मां ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को तप, धैर्य और संकल्प की शक्ति प्रदान करती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसे जीवन में सफलता, ज्ञान और शांति अवश्य प्राप्त होती है। जय माता दी।